ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको ऐसा बोला है कि जो दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। तो जो समान 3 भागों में बांटने वाले जो बिंदुओं के निर्देशांक है, मतलब विभाजन करने वाले बिंदु है, उन बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करे। तो समान 3 भागों में बांटने एक बार हम डायग्राम में देखते हैं कैसा बनना चाहिए करके। जैसे अपने पास यहाँ पे क्या बताओ, बिंदु A ये हो गया और बिंदु B ये हो गया। हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x1 y1 और इसके क्या होते हैं बताओ, x2 y2। समझ में आया ना? तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले एक रेखाखंड हो गया, रेखाखंड का नाम हो गया AB, हो गया AB। अब इस AB को समान 3 भागों में बांटना, समान 3 मतलब बराबर 3 भागों में। तो बराबर 3 भागों में बांटने के लिए हमको कितने बिंदु लेना पड़ेगा? दो बिंदु कौन कौन से रहेंगे? एक ले लिए मान लो हमने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे ले लिए, इसका नाम दे दिए P और इसका दे दिए Q। अब 2 लेना पड़ेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हमने देखे थे सिर्फ एक बिंदु लिए थे और उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे 2 बिंदु लेना पड़ेगा जो बराबर 3 भाग बढ़ जाएंगे। एक भाग ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, समान 3 भाग बढ़ गए। तो इनके हमें क्या करना बताओ, इन बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। इस बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेंगे x और y और इसके मान लेंगे z और n, कुछ भी मान सकते हो, zn मान लिया मैंने। समझ में आया? तो एक्स वाई का फॉर्मूला तुम जानते हो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? तो एक्स वाई का फॉर्मूला जानते हैं हम विभाजन सूत्र से, और फिर zn का फॉर्मूला वही लगाएंगे लेकिन सामने z और n लिखेंगे, लेकिन रहेगा वही। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो हमको इन p और q के निर्देशांक ज्ञात करना है। p और q के बारे में एक बार और सुन लो, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं कि जो बिंदु p जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। बिंदु P कितने अनुपात में? 1:2 में, कि 2:1 में? 1:2। ये जो बिंदु P है ये वाला, वो इस रेखाखंड को 1:2 में, क्योंकि बराबर 3 भाग है, ये काट दिया है ना, बराबर 3 भाग। तो एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों बराबर है, तीनों इक्वल। लेकिन यदि मैं बिंदु P की बात करूं तो उस टाइम के लिए तुम Q को हाइड कर लो, ये कोई काम का नहीं अपने उस टाइम के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अनुपात यहाँ हो गया, मतलब P जो है सामने 1 भाग कर रहा है और पीछे 2 भाग कर रहा है। नहीं आया समझ में? तो बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:2 में डिवाइड करता है। अतः विभाजन सूत्र से हम x और y की मान निकाल लेंगे। और सेम वही कंडीशन बिंदु Q के लिए करेंगे। जो बिंदु Q है रेखाखंड AB को 2:1 में, अब सामने 2 है और पीछे कितने हैं? 1 है। समझ में आ रहा है शीतल कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सामने कितने? 2 भाग और पीछे क्या है बताओ? 1 भाग है। तो इतने भाग में डिवाइड करता है, मतलब 2:1 में डिवाइड करता है। तो उसको 2:1 में डिवाइड करता है, अतः विभाजन बिंदु z और n के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। आंसर आ गया? नहीं आया समझ में? वही तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूशन ये डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? समझने के लिए तुम बना सकते हो। तो क्या समझ में आया? सॉल्व में लिखेंगे, दिया है बिंदु के निर्देशांक, दिया है जो हमारे पास a और b के निर्देशांक दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिया बताओ? a का निर्देशांक क्या दिया बोलो? a मतलब x1 और y1 उसकी वैल्यू दिया, और b मतलब x2 और y2 की वैल्यू दिया। बोलो शिल्पा। 4 और माइनस 4 और ठीक है 4 और ऋण 1 दिया हुआ। और अगला निर्देशांक क्या दिया? ऋण 2 ऋण 3। ये अपने पास क्या दिया बताओ? बिंदुओं के निर्देशांक दिया है। मतलब इनको मिलाने वाली रेखा जो है, रेखा पे 2 बिंदु ज्ञात करना है जो उसको समान 3 भागों में डिवाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु कौन कौन से हैं? एक है P और एक है Q। विभाजन बिंदु जो अपने पास P है, P मतलब x और y, इसको फाइंड करना है। और Q मतलब क्या बताओ? z और n। तो z n को भी ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा लंबा ना लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट में चूंकि करके, चूंकि मैं बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। देखो कैसे निकालते समझ लो। मैं P बस बताऊंगा, Q तुम खुद करोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए अच्छे समझना मयंक। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? मैं बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालते दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस Q के लिए करना है। ठीक है ना? सेल्फ से करोगे तो क्या करेंगे? ये बात तो हमको दी हुई थी, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, उस बात को समझना है कि क्या लिखना। देखो कि चूंकि जो बिंदु कौन सा वाला बिंदु बताओ? चूंकि बिंदु P जो है इस डायग्राम में देखो, चूंकि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को कौन से अनुपात या कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो वही लिखेंगे, यहाँ ध्यान दो। बिंदु P जो है रेखाखंड AB हो गया, A और B ये रेखाखंड हो गया। तो इसको किस अनुपात में डिवाइड करता है? 1 अनुपात सामने और पीछे क्या है? 1 और 2, मतलब 2 अनुपात पीछे। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखेंगे? चूंकि बिंदु P अल्पविराम लगा के रेखाखंड
ए बी को किस अनुपात में डिवाइड करता है? एक अनुपात 2 में विभाजित करता है, ध्यान दे यहाँ पहले करता है, अतः विभाजन बिंदु। ठीक है, अतः पी के निर्देशांक लिखो डायरेक्ट, अतः पी के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? पी के निर्देशांक डैश करो, तो डैश करने के बाद पी के निर्देशांक क्या थे? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स की वैल्यू, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1। समझ में आया कि नहीं आया? अपॉन में क्या होता है? सिर्फ बटे में होता है m1 धन m2। समझ में आ गया ना? आया समझ में जतिन? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे बताओ? यहाँ से मान रख देंगे। m1 m2 के मान अपने पास ये दिए हैं, ये m1 का मान है, ये m2 का मान लिखना बंद करो, पहले यहाँ जान दो। ठीक है, ये m1 का मान हो गया और ये हो गया m2 का मान। तो m1 m2 के मान हम यहाँ रखेंगे और ये हो गया अपने पास x1 y1 x2 y2 के मान, वो दिए हुए, उन मानों को उठा के यहाँ पे रख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे होगा? देखो मान इसका x बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू क्या है? m1 मतलब ये अनुपात पहला वाला 1 है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है x2। तो x2 की वैल्यू क्या है? वहां देख के बताओ। ऋण 2 है कि ऋण 2? एक बार चेक करो, ऋण 2। समझ में आया कि नहीं आया? एक गुणा का चिन्ह और एक ऋण का चिन्ह, इसलिए बीच में लगा दिया मैंने ब्रैकेट्स। समझ में आया ना? ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। m2 की वैल्यू कितनी है? 2 गुणित x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल चिन्ह आए नहीं है, और लगाना तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम जाती नहीं उससे। ठीक है, अपन में m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है? 1 और m2 की वैल्यू है 2। सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा तो बताना। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन ऋण भी है इसलिए ऋण 2 और धन 2 चौके 8 हो गया। ये बटन कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। अगली स्टेप क्या बन जाएगी अपनी? अगली स्टेप बन जाएगी x बराबर, ये x है अपना, x बराबर 8 में से 2 घट जाएगा क्योंकि एक ऋण का और एक धन का है, तो बचेगा धन 6, बटे में बचेगा 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ये x का मान निकालते बन गया ना। सेम टू सेम ऐसे y का मान निकालेंगे, वो भी बन जाएगा। y का फॉर्मूला लगाएंगे, तथा करके लिखेंगे, तथा y का फॉर्मूला क्या होता है? y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। हाँ ध्यान दे यहाँ पे एनिमेश। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? y बराबर ही हो जाएगा अपना m1 की वैल्यू क्या है? 1 गुणित y2 की वैल्यू क्या है? y2 बताओ, -3। ठीक है, y2 की वैल्यू -3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा m2 की वैल्यू है अपने पास 2 गुणित y1 की वैल्यू है ऋण 1, ये ऋण 1। समझ में आया ना? नहीं आया? ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? ये अपॉन में हो जाएगा अपने पास m1 प्लस m2 मतलब 1 धन 2। इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? ये y बराबर प्राप्त होगा हमको, y बराबर 3 एकम 3, लेकिन सामने ऋण आ जाएगा क्योंकि ऋण है अपने पास। जब गुणा करते हैं और एक ऋण रहता है तो ऋण का धन में गुणा करने से ऋण ही आता है, तो ऋण 3 आएगा और यहाँ पर भी ऋण आएगा। 2 एकम 2, ऋण 2 आ गया, और बटन क्या हो गया अपने पास? 2 और 1 3। सॉल्व करेंगे तो y बराबर ही हो जाएगा ऋण 5, बटे हो जाएगा 3। अब चूंकि 3 से 5 तो कटेगा नहीं, मतलब यही बिंदु का निर्देशांक है। ये समझ में आ गया? नहीं, y की वैल्यू क्या होगी बताओ? ऋण 5 बटे 3, और x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास? x की वैल्यू हो गई 2। मतलब जो बिंदु P था उसका निर्देशांक ज्ञात हो गया। उसका निर्देशांक क्या बताओ? उसका निर्देशांक हो गया 2 और ऋण 5 बटे, ऋण में है ना, ऋण 5 बटे 3, ये इसका निर्देशांक हो गया। समझ में आया मयंक? मयंक बोले समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये किसका निर्देशांक निकाल दिया मैंने? ये निकाला मैंने किसका? बिंदु P का निर्देशांक। सेम टू सेम वैसे हम क्या करेंगे? Q के निर्देशांक के लिए पहले सुन लो, ये तुम्हारा वर्क में रहेगा। क्या करेंगे? Q के लिए फिर से सेम यही पॉइंट लिखना हमको, ये वाला पॉइंट, चूंकि वाला पॉइंट। चूंकि बिंदु P के स्थान में क्या कर देंगे? Q कर देंगे। चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को अब कितने अनुपात में? अनुपात चेंज हो जाएगा। अनुपात क्या होगा मयंक? 2:1, मतलब बिंदु Q के लिए 2 सामने होगा, 1 पीछे हो गया, मतलब 2:1, ये चेंज हो जाएगा। अभी 1:2 है जतन, ठीक है, अभी 1:2 है, क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, में विभाजित करता है, अतः बिंदु Q के निर्देशांक। तो Q में यहाँ पे इस x के स्थान पे क्या कर दोगे? Z, और ये y के स्थान पे n, बाकी सूत्र रहेगा ये, और अनुपात के मान चेंज हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? बाकी हम तो वही रहेंगे, सब कुछ y1 x1 के मान वही रहने वाले हैं, लेकिन सिर्फ m1 का मान और m2 का मान बदल जाएगा। जो m1 का था वो m2 हो जाएगा, और जो m2 का था वो m1 हो जाएगा। यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं अपन।
क्यू के लिए क्या बताओ, सामने 2 अनुपात है और पीछे एक ही अनुपात है, ये अनुपात चेंज हो जाएगा, 1:2 की जगह हो जाएगा 2:1। नहीं आया समझ में? m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 1, दोबारा 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा। सॉल्व ऐसे करना है, बिंदु क्यू के निर्देशांक याद आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आया?